Hello everyone, welcome to the channel. Hello everyone, welcome to the channel Just Reasoning। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेस्ट 300 पजल सीरीज। और इस सीरीज का प्लेलिस्ट में आपको जितने टाइप के पजल हो सकते हैं वो मिलेंगे। थोड़ा लेवल अप भी होता है कोई क्वेश्चन का, थोड़ा लेवल डाउन भी रहेगा। क्लैरिकल, प्रीलिम्स, मेंस, और मेंस तो नहीं बट प्रीलिम्स का पीओ लेवल भी रहेगा। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आप लोग का को कैसा लग रहा है वीडियो, ये जरूर बताइएगा। ये नया सीरीज, और मैंने जो आप लोग को बोला था कि आप लोग अपना टारगेट सेंड करिए, वो आप लोग स्टार्ट करिए। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। ठीक है, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, व्यूज तो मेरे ठीक थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अपना जो भी डेली का टारगेट है वो मेरे जो मैं 2 वीडियो अपलोड करती हूँ डेली, उसके फर्स्ट वीडियो में आप अपना टारगेट लिखिए, और सेकंड वीडियो में आप मतलब आज का डेट दीजिए। जैसे कि आज जून है, जून का 4 जून, तो 4 जून का आपको पूरा आपका जो टारगेट है वो लिखना है, और जो जो आपने लिखा है और उसे एक वीडियो में सेंड करना है। उसके बाद में जो सेकंड वीडियो होगा उसमें आपने कितना परसेंट टारगेट कंप्लीट किया वो आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, तो उससे आपको खुद समझ में आएगा कि आपने पूरे दिन में कितना काम किया है। और हाँ, एक और मैं बात बोलना चाहूंगी कि अभी मेरा वीडियो थोड़ा अपलोड होने का टाइमिंग इरेगुलर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ फिक्स टाइम रखूं। वैसे तो मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करती ही हूँ, लेकिन फिक्स टाइम मैं रखने का कोशिश करूंगी। सुबह सुबह मेरा 10 11 बजे के बाद ही वीडियो आ सकता है। ठीक है, तो 11 बजे के बाद मेरा फर्स्ट वीडियो आता है, मैं पहले बता दूं, और उसके बाद में सेकंड वीडियो शाम को आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब भी सोकर उठे, और आपका जो भी बहुत सारे क्लासेस ऑब्वियसली आप लोगों को देखने होते हैं, तो वो सब में आप उसको शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला सुबह सुबह उठने के बाद आपका होना चाहिए टू डू लिस्ट। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आप लोग का चेकलिस्ट क्या आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूर बताइएगा कि एक आइडियल चेकलिस्ट क्या होना चाहिए बैंकिंग एस्पिरेंट का, या फिर आप लोग का क्या है। पहले अपना टारगेट वाला मुझे सेंड करिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को, अगर आप लोग को नीड होगा तो मैं नया एक चेकलिस्ट बना के भेजूंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज मेरा 300 पजल का नेक्स्ट वीडियो है। आप लोग क्या ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कमेंट करिएगा। और आज मैं लेकर आई हूँ पजल जो कि थोड़ा सा अलग है। देखते हैं, शुरू करते हैं, और आप ये पजल देख के मुझे बताइएगा कि ये कौन से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे कि ये कौन से एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये क्लैरिकल प्रीलिम्स के लेवल का है या फिर मेंस के लेवल का है, जो भी है आप लोग को क्या लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 बुक्स, 6 बुक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स। ये 6 बुक्स आर केप्ट वन अबव अनदर। ओके, एक स्टैक में एक के ऊपर एक बुक्स रखे हुए हैं। आप लोग भी तो अपने शेल्फ पर ऐसे बुक रखते होंगे, सारा बुक्स का अलग अलग नाम होता होगा, फिजिक्स, बायोलॉजी, लाइक दिस। ईच बुक हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस, अलग अलग पेजेस है। किसी में 100 पेज का बुक होता है, कोई लक्ष्मीकांत उठा के देखिए वो कितना मोटा होता है। या फिर आप लोग अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो 11 12 में वो एनसीईआरटी वगैरह, वो सब आप लोग देखिएगा कैसा कैसा बुक्स होता है। तो उस टाइप के पेजेस डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, नो बुक हैज लेस पेज देन 100, 50, 50 से कम किसी में भी नहीं है पेजेस। कम से कम 50 है, और मोर देन 500, 500 से ज्यादा भी नहीं है। यानी कि इसका रेंज है, ये जो बुक्स है वो 500, कम से कम 500
और ज्यादा से ज्यादा सॉरी कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 500 पेजेस होंगे एक ठो बुक में। ठीक है, टोटल मिला के नहीं, सिर्फ एक बुक का बात हो रहा है यहाँ पर। तो अब मैं इसे इरेज कर दूं। मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरा सीरीज जो देख लेगा उसको पजल पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा बेसिक क्लियर करवा दूं, मैं बेसिक से ही करवा रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है फुल मेमोरी बेस्ड, तो वो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? पूरा मेमोरी बेस्ड आपने सॉल्व किया कि नहीं, और उसमें मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन सही है कि नहीं? मैंने उसके पीछे में पेजेस था, वो आप चेक करिएगा तो सारे सही है कि नहीं, कितने मार्क्स मेरे बने हैं वो बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम रहे तो। ओके, नो अदर बुक्स केप्ट इन द स्टैक अदर देन द गिवन बुक्स, मतलब बस इतना ही 6 बुक्स ही है। ओके, उससे ज्यादा नहीं है कोई भी। The book which is immediately above biology has 310 pages. The book which is immediately above biology, बायोलॉजी के immediately above में जो भी बुक है, we don't know कौन सा बुक है, उसका बुक का पेज कितना है? 100 नहीं 310। ठीक है, यही बोला ना, द बुक विच इज इमीडिएटली अबव बायोलॉजी, इमीडिएटली अबव बायोलॉजी, इमीडिएटली अबव के लिए राइट साइड में एरो देते हैं। यहाँ पर बुक का नाम रहेगा, उसका कितना पेजेस है वो है 310। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद में द बुक विच इज संस्कृत हैज 90 पेजेस मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स विच हैज 60। देखिए ये गेम चेंजिंग लाइन है, बस यही लाइन अगर नहीं बन पाया तो गया क्वेश्चन, गया। ठीक है, संस्कृत हैज 90 पेजेस मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के पास में जितना भी है, मान लीजिए फिजिक्स के पास में x है, तो संस्कृत हैज 90 पेजेस मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स। तो संस्कृत के पास में कितना पेजेस होगा? संस्कृत के बुक में, संस्कृत के बुक में कितना होगा? 90 मोर देन फिजिक्स, मतलब 90 प्लस फिजिक्स, या फिर फिजिक्स में जितना है प्लस 90। विच हैज, यहाँ विच किसके बारे में बात होता है? विच 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 आप लोग बताइए, विच किसके बारे में बोलता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसको लेता है? हमेशा अपने बगल वाले को लेता है, फिजिक्स। विच हैज यानी कि फिजिक्स हैज 60 पेजेस मोर देन दैट ऑफ केमिस्ट्री। ओहो, विच हैज 250 पेजेस। देखिए ध्यान से सुनिए, अब यहाँ ये चीज तो से हम लोग को गेम चेंज होगा। यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री विच हैज 250 पेजेस, बता दिया है कि केमिस्ट्री विच हैज 250 पेजेस, यानी केमिस्ट्री में कितना पेजेस है जी? केमिस्ट्री में आपका 250 पेजेस है जी। और अब यहाँ पर सुनिए, अब इसके उल्टा रिवर्स हम लोग जाते हैं, रिवर्स। हाँ, विच है 60 पेजेस मोर देन दैट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से 60 पेजेस ज्यादा है फिजिक्स का, है ना? तो केमिस्ट्री का 250 है, तो फिजिक्स का कितना हो जाएगा? 250 प्लस 60 पेजेस, यानी कि 310 पेजेस। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है मैं फिर से बताऊं क्या? एक बार फिर से बताते हैं ये लाइन। ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि मुझे पूरा फिर से बताना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? संस्कृत हैज 90 पेजेस मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स, यानी कि संस्कृत के का जो बुक है उसमें 90 पेजेस ज्यादा है फिजिक्स के बुक से। ठीक है, फिजिक्स के बुक से, तो फिजिक्स का हम लोग पहले मान लेंगे। फिजिक्स का मान लीजिए P है या फिर Y है, कुछ भी हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग X, सबसे पहले X, जो मैथ्स से पढ़े होंगे, जिनको पता होगा 11 12 मैथ्स, X से कितना ज्यादा रिलेशन होता है, हमेशा तो X X ही रहता है, X भुलाए नहीं भूलता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। संस्कृत हैज 90 पेजेस मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स से फिजिक्स का X है और संस्कृत का कितना हो जाएगा?
90 पेजेस मोर देन दैट ऑफ, यानी कि x में भी 90 ऐड हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ठीक है, फिजिक्स में विच हैज, हम लोग हमेशा बोलते हैं हु विच किसको लेता है, ऑब्जेक्ट को लेता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग को पता होगा, अपने बगल वाले ही ये को लेता है, ठीक है, अपने ही पड़ोसी को लेता है, आप लोग को शायद पता होगा। मैं हर बार बताती हूँ विच और हु। बट रहता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट लेता है, एंड रहता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट का उसका रिलेशन होता है। लेकिन जब भी विच या हु रहता है तो वो कॉमा के पहले वाला जो वर्ड होता है उसी को लेता है। ओके, इंग्लिश में आप लोग पढ़ रहे होंगे, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिजिक्स विच हैज 60 पेजेस मोर देन दैट ऑफ केमिस्ट्री। और यहाँ तक हम लोग ऐसे कर सकते थे, लंबा और हो जाता, लेकिन देखिए यहाँ पर तो कुछ पेजेस के बारे में बता दिया गया है, तो यही उल्टा कर लेते हैं, केमिस्ट्री। अब फिर विच है, ये विच किसके बारे में बात करेगा, फिजिक्स के बारे में नहीं, ये विच अपने ऑब्जेक्ट को लेगा, विच इज केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री विच हैज 250 पेजेस। पहले ये पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री विच हैज 250 पेजेस, केमिस्ट्री जिसके पास 250 पेज है, जो जिसमें 250 पेज है, केमिस्ट्री में 250 पेज है। अब केमिस्ट्री में 250 पेज हो गया, तो अब उधर उल्टा पढ़ते हैं, फिजिक्स विच हैज 60 पेजेस मोर देन दैट ऑफ केमिस्ट्री, 60 पेजेस मोर देन दैट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि 250 में 60 पेजेस मोर देन दैट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि 310 पेजेस है किसके पास, फिजिक्स के पास, है ना, फिजिक्स के पास। फिजिक्स x का वैल्यू हो गया 310, तो यहाँ संस्कृत का भी आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 310, 90, 400, यहाँ हमारा फिजिक्स का आ गया, संस्कृत का आ गया, केमिस्ट्री तो दिया हुआ था, 3 आ चुके हैं, 6 बुक्स है, 3 का पता जाम चल गया। अब ये देखिए, ये कोरिलेशन ऐसे होता है, 310 यहाँ है, 310 फिजिक्स का है, 310 यहाँ भी था ना, तो यहाँ पर फिजिक्स बैठा दीजिए, यहाँ फिजिक्स के बारे में बात हो रहा था, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बायोलॉजी एंड द बुक विच हैज 180 पेज। बायो यहाँ पर ही कर लेते हैं ना, 2 बॉक्सेस है, बायो और जो भी बुक है उसका 180 पेजेस वाला के पास ओनली 2 बुक है। यहाँ पर हम लोग अलग से अच्छा से बनाएंगे, बट हम लोग यहाँ कंडीशन ही नोट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर नीचे लिया है, ऐसे करके इक्वल देने में थोड़ा ये लग रहा है, चलिए डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं 180। संस्कृत इज केप्ट 3 बुक्स बिलो हिंदी, संस्कृत इज केप्ट 3 बुक्स बिलो मतलब क्या होता है, हिंदी के, यानी हिंदी यहाँ पर है, उससे 3 बुक बिलो, 1 बुक बिलो, 2 बुक बिलो, 3rd बुक बिलो, यानी कि संस्कृत। ये हम लोग हमने बताया है आपको, एरो का साइन नीचे, क्योंकि ये अश्योर्ड है कि बिलो ही है, ठीक है, इसी वजह से सिर्फ लिखा रहता है देयर इज गैप ऑफ 3 बुक्स बिटवीन संस्कृत एंड हिंदी, तब हम लोग 3 बुक कर देते 1 2 3, बट यहाँ पर 3 बुक्स बिलो है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, द बुक विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव हिंदी हैज 60 पेजेस लेस देन इंग्लिश, द बुक विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव हिंदी, हिंदी के इमीडिएटली अबव जो भी बुक है उसके पास में 60 पेजेस लेस देन इंग्लिश, इंग्लिश का जो भी जितना भी बुक का पेजेस है उससे 60 पेजेस लेस है, तो इंग्लिश को ई मान लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं इंग्लिश का बुक में से अगर 60 180 लिख दिया मैंने, वाई मान ले क्या इंग्लिश को, ई एक्स वाई ज्यादा हो जाएगा, ई ही मान लेते हैं, ई माइनस 60, जो भी इंग्लिश के पास जितना भी पेजेस का बुक है उसमें से 60 पेजेस माइनस करके जो पेज का नंबर टोटल नंबर आएगा वो हिंदी के ऊपर वाले का है, ठीक है। The difference between the number of pages of physics and the book which is kept immediately above chemistry is 30। ओ बाबा, ये समझ में आया, ये तो कुछ हार्ड सा हो गया। चलिए देखते हैं, the difference between the number of pages in physics
एंड फिजिक्स में कितना है पहले हम लोगों को पता ही चल गया 310, तो डायरेक्ट 310। इसका डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ फिजिक्स एंड द बुक विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव केमिस्ट्री। तो इसके ऊपर में जो केमिस्ट्री के इमीडिएटली अबव वाला जो बुक है, ऐसे करके डिनोट कर देते हैं, उसका दोनों का डिफरेंस जो है वो 130 है। ये कोई नहीं बोलेगा, बट हम लोग अपने समझने के लिए ऐसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। जो केमिस्ट्री के इमीडिएटली अबव वाला के पास जितना नंबर ऑफ बुक होगा वो का, और फिजिक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंस, 130 है। इस लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता है कि ऐसे ही करते हैं, ठीक है। रीजनिंग बहुत तरीका से बनता है। तो हो गया। अब हम लोग कहाँ से उठाएं क्वेश्चन, कहाँ से उठाएं क्वेश्चन, बताइए बताइए बताइए। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5। इसका लेकिन ये प्रॉब्लम है कि बायोलॉजी से 2 ऊपर नीचे हो है 180 या फिर 2 ऊपर है, वी डोंट नो। हम लोग को पता नहीं है ना, नहीं तो पता होता तो हम लोग डायरेक्ट एरो देते, बट ये हम लोग को पूरा श्योर शॉट है, इतना चीज तो है ही। इसी को हम लोग मेन मान लेते हैं। हिंदी, ऐसे लाइंस नहीं देते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। हिंदी पेन चेंज करे क्या, थोड़ा डिफरेंट पेन से लिखने का मन कर रहा है। हिंदी, हिंदी हुआ, उसके इमीडिएटली अबव में E-60 वाला जो है उसका पेपर है, ठीक है। तो ये इमीडिएटली अबव का साइन भी नहीं ही देते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हिंदी का कितना पेजेस है वी डोंट नो, 1 2 छोड़ के संस्कृत है। सुंदर सुंदर लिख दूं मैं, संस्कृत का कितना पेजेस है, 400 पेजेस, डायरेक्ट 400 लिख दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो चुका है। अब छठवा या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 बुक्स के बारे में बात हो गया है। अब 6 टोटल बुक्स है, तो अब कहाँ जाएगा पता नहीं, देखते हैं अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करें। अब ये लेते हैं बायोलॉजी, हम्म 180, यहाँ पर देखते हैं, नीचे लेते हैं 180, या तो नीचे ले सकते हैं या तो ऊपर ले सकते हैं। 1 2 छोड़ के बायो, लेकिन अगर यहाँ पर ले लेंगे 180 तो देखिए 1 2 छोड़ के बायो यहाँ पर होगा, और बायो के इमीडिएटली ऊपर फिजिक्स है, बट यहाँ पर तो हिंदी बैठा हुआ है तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ नीचे 180 नहीं ले सकते, बायो भी नहीं ले सकते, तो अब कहाँ लेंगे 180, यहाँ पर लेके देखते हैं। 180 यहाँ लिए, 1 2 छोड़ के बायो, यहाँ पर इंग्लिश माइनस ये 60 लिखा हुआ है, तो क्या बायो ले सकते हैं। ये तो इंग्लिश का पेपर है ना, बुक है ना, मतलब पेजेस के बारे में बात हो रहा है कि इंग्लिश के का जितना भी पेजेस है, मान लीजिए 500 पेजेस है, तो -60 बायोलॉजी में, यानी कि 460 हो जाएगा, 440 बायोलॉजी का पेपर हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे। फिजिक्स इसके ऊपर है, बायोलॉजी के ऊपर फिजिक्स है, बायोलॉजी के ऊपर फिजिक्स है। 310 है ना, इसका इधर लिखते हैं, रुक जाइए, देख रहे हैं ये प्रीलिम्स लेवल का है। जब भी ऐसा नंबर्स आ जाता है ना, ये थोड़ा पीओ प्रीलिम्स का लेवल है, ये इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड है। नंबर्स के साथ में जब आता है तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो हमें पजल भी सॉल्व करने में 4 पजल 3 पजल आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से अगर ऐसा टाइप का पेजेस नंबर्स दिखे तो वो बाद में सॉल्व किया करिएगा, ठीक है।
हो गया 310, हो गया 310। अब कहाँ पर है, क्या है, ये सब ये हम लोगों ने बैठा दिया। अब यहाँ संस्कृत का 400 है। केमिस्ट्री कहाँ बैठेगा, केमिस्ट्री देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 पे 6 के 6 प्लेसेस भर चुके हैं। केमिस्ट्री 250 है। ऐसा कोई प्लेस है जहां दोनों चीज बचा हुआ है, यहाँ पर केमिस्ट्री 250 बैठा दिए हम लोग। अब क्या कंडीशन बचा है, क्या कंडीशन बचा है, देखिए बायो इस साइड लिख देते हैं, मैंने गलती की बायो उधर करके। बायो E-60 यही है ना, बायो E-60 मतलब इंग्लिश में जितना है उससे -60 करेंगे। अब देखिए सारा सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश का ही बचा हुआ है, तो यही सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। अब इंग्लिश के कितना पेजेस है, 180, तो बायो में कितना पेजेस हो जाएगा, 180 - 60, 120। समझ में आया, बायो में कितना पेजेस हो जाएगा, 120। अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी के पास कितना पेजेस है, देखिए केमिस्ट्री के इमीडिएट ऊपर कौन है, हिंदी। यहाँ पर अब ये जगह को केमिस्ट्री के इमीडिएट ऊपर के बदले यहाँ हिंदी लिख देंगे कि 310 माइनस हिंदी इज इक्वल टू 130, तो हिंदी सिर्फ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 310 प्लस 130, जो कि हो जाएगा 440। सारा का सारा 500 से कम है और 50 से ज्यादा है, तो ये सारा हमारा पजल सॉल्व हो गया। थैंक गॉड हो गया, क्योंकि ये वाला थोड़ा टफ था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। एक कंडीशन 180 को हम लोग नीचे ले रहे थे तो नहीं हो रहा था, थोड़ा सा एक ऊपर लिए तब जाके बना। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा बन चुका है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। What is the difference between number of pages of हिंदी एंड बायोलॉजी। पहले हिंदी का कितना है, 440, बायो का 120। 440 माइनस 120 कितना होता है, 320। 320 B। Which of the following statement are true as per the given arrangement। कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। Physics is kept immediately above the book which has 20 pages more than chemistry। chemistry का कितना पेजेस है, पहले देख लेते हैं। chemistry का पेजेस है 250 और physics का 310। chemistry का है 250 और physics का है 310। अब क्या बोला है, physics is kept immediately above the book which has 20 pages more than the chemistry। 20 pages more मतलब 270 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। फिजिक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बुक, यानी कि 270 जिसका भी है पेजेस उसके इमीडिएटली अबव फिजिक्स है क्या, 120 के इमीडिएटली अबव फिजिक्स है। ठीक है, कैसे इतना घुमा के दिया है आप देख सकते हैं। फिजिक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बुक, कौन से बुक, जिस बुक का, उस बुक का जिसके पास 20 पेजेस मोर है केमिस्ट्री से। कितना घुमाया है बताइए तो, 250 केमिस्ट्री में 270 ऐड करवाया है, फिर पोजीशनिंग बताया है, तो ऐसे करके पीओ का एग्जाम्स का पेपर होता है। ठीक है, तो ये गलत है, गलत है, नहीं है। The sum of the number of pages of English and biology is 400। इंग्लिश का कितना है जी, 180। बायोलॉजी का कितना है, 120। 300 हुआ, 400 कहाँ हुआ, गलत। बुक हिंदी हैज लेस नंबर ऑफ बुक पेजेस देन संस्कृत। कितना है संस्कृत में, 400। हिंदी 440। 440 है हिंदी का, हिंदी को कम मत समझिए, गलत बोल रहा है, यानी कि तीनों गलत हो गया। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये सही हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज
केप्ट इमीडिएटली अबव द बुक ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इमीडिएटली अबव कौन है? केमिस्ट्री। सम ऑफ द बुक ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कौन से सम, ये सब जो पेयरिंग दिया हुआ है ना, इन दोनों का बुक का पेजेस को एडिशन करके अगर 650 से ज्यादा आए, अगर जिसमें भी आए वही आंसर है। चलिए नंबर्स लिख देते हैं। फिजिक्स का कितना है? फिजिक्स का 310, बायोलॉजी 120। फिजिक्स 310, बायोलॉजी 120। इंग्लिश संस्कृत पहले करते हैं। इंग्लिश 180, संस्कृत 400। इंग्लिश 180, संस्कृत 400, हिंदी 440। और केमिस्ट्री का कितना था? 250 ना? हाँ, केमिस्ट्री का 250। अब ऐसा है, अब चलिए सबको एडिशन करके बताइए 650 से कौन ज्यादा होगा। ये तो पहले ही देखते कट गया, 490। ये हो गया 520, ये हो गया 4 2 690, ये हो गया 690। ओनली 3 आंसर है। फिजिक्स बुक्स हैज हाउ मेनी पेजेस? फिजिक्स बुक हैज 310 पेजेस। क्लरिकल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ ऐसे नहीं पूछा है। ध्यान से, कितना घुमाता है ये लोग, देखिए। 350, जी नहीं, स्पेलिंग गलत। 290, नहीं, 2 पीस बढ़ा देता। 120 पेजेस लेस देन इंग्लिश, इंग्लिश से 120 पेज ज्यादा है। इंग्लिश का कितना था? 180। 180 से 120 पेजेस कम। 180 से 120 पेजेस तो कितना हो जाएगा? 60 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गलत। फिजिक्स का उतना थोड़ी है। ट्वाइस द बुक हैज ट्वाइस द पेजेस इन द बुक। हिंदी, हिंदी का जितना बुक है उससे डबल है क्या फिजिक्स में? हिंदी का कितना है? 440। 880 है क्या? जी नहीं, गलत। 190 पेजेस मोर देन दैट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का कितना है? 120। 120 से 190 ज्यादा, दोनों को जोड़ देते हैं। हाँ, 310। डी आंसर होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। डी ई सी डी बी, डी ई सी डी बी। तो इस तरह से हमारा ये पजल खत्म होता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज हम मुझे कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? और आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा जो भी प्रॉब्लम हो, और अपना जो मैंने टारगेट लिख के बोला ना, वो टारगेट आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, जिससे आप लोग को बेनिफिट होगा, ट्रस्ट में। और अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप लोग को जानना है कि क्या टारगेट्स रियल में होना चाहिए इस साल एग्जाम निकालने के लिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो में डाल दूंगी। अभी तो मैंने अपकमिंग एग्जाम्स पर डाला है। अगर आप लोग को जानना है स्ट्रैटेजी कि इस साल हम लोग कैसे पास हो सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करना होता है और टाइम लगता है उसमें, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बनाऊंगी, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तो शुरुआत है, जर्नी बहुत लंबी है और मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, मेरा समझाने का तरीका समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।